Hello everyone, welcome to class number 62 of the chapter Digital Logic। आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है लैचेस। तो ये लैचेस क्या है, डिजिटल लॉजिक में हम लैचेस को क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। व्हाट इज लैच? लैच भी एक डिजिटल सर्किट है। तो इस तरह के डिजिटल सर्किट को हम क्यों यूज करते हैं? इस तरह के डिजिटल सर्किट को हम मेनली यूज करते हैं आउटपुट जनरेट करने के लिए इमीडिएटली अप्लाइड इनपुट्स को बेस करके। मतलब तुरंत ही हम जो इनपुट देते हैं उन्हीं इनपुट्स को लेके आउटपुट जनरेट करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं इस तरह के डिजिटल सर्किट को। तो इस तरह के सर्किट को यूज करने का मेन मोटिव क्या है? हर एक डिजिटल सर्किट को हम यूज करते हैं इनपुट लेके आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो इसमें ऐसा क्या अलग है या फिर इसको मेनली हम क्यों यूज करते हैं? इसको हम मेनली यूज करते हैं डाटा स्टोरेज करने के लिए या फिर डाटा स्टोर करने के लिए। ये एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जिसको हम मेनली यूज करते हैं एट ए टाइम वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखने के लिए। तो जबकि ये एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जिसको हम यूज करते हैं मेनली डाटा स्टोर करने के लिए, और ये हमें अलाउ करता है जबकि एट ए टाइम वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन वन बिट ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए। सो वो वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आइदर जीरो होगा और वन होगा, वही लिखा है। इट इज यूज्ड टू स्टोर आइदर वन और जीरो एट एनी स्पेसिफाइड टाइम। इट इज मेनली यूज्ड टू स्टोर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एट ए टाइम। एट ए टाइम ओनली वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखने के लिए एज ए स्टोरेज डिवाइस, एज ए स्टोरेज एलिमेंट हम यूज करते हैं लैच डिजिटल सर्किट को। तो ये लैच डिजिटल सर्किट डिजाइन मेनली कैसे किया जाता है? इट इज द क्रॉस कॉपलिंग ऑफ गेट्स। गेट्स को क्रॉस कॉपलिंग मेथड में क्या किया जाता है, यूज करके लैच डिजिटल सर्किट को डिजाइन किया जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक डिजिटल सर्किट डिजाइन कर रहा हूं नॉर गेट यूज करके, ओके, तो यहाँ पे मैंने यूज किया दो नॉर गेट। तो इस पर्टिकुलर नॉर गेट का आउटपुट, इस पर्टिकुलर नॉर गेट का आउटपुट अगर मैं और एक नॉर गेट में इनपुट के हिसाब से यूज करूंगा, इस पर्टिकुलर नॉर गेट का आउटपुट अगर मैं और एक नॉर गेट में इनपुट के हिसाब से यूज करूंगा, तो यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस कॉपलिंग ऑफ गेट्स। एक लॉजिकल गेट का आउटपुट अगर और एक गेट में ऐसे इनपुट यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस कॉपलिंग। एंड क्रॉस कॉपलिंग मेथड यूज करके अगर हम एक डिजिटल सर्किट डिजाइन करते हैं तो उस तरह के डिजिटल सर्किट को हम क्या बोलेंगे? लैच। ओके, सो पता चला लैच एक कैसा डिजिटल सर्किट है, इस तरह के डिजिटल सर्किट को मेनली हम क्यों यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे लैच डिजिटल सर्किट में हम कितना इनपुट ले सकते हैं, कितना आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। द पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स इन लैच डिजिटल सर्किट इज टू। वन इज सेट, another one is reset, and the possible number of outputs of a latch digital circuit is: one output is the normal output, another output is the complemented form of the normal output. ओके, सो हमारा फर्स्ट आउटपुट जो है वो नॉर्मल आउटपुट होगा और दूसरा जो आउटपुट है वो नॉर्मल आउटपुट का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म होना जरूरी है। ओके, तो मैंने अगर ओरिजिनल जो आउटपुट है उसको अगर क्यू एन प्लस वन लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म वाला आउटपुट क्या होगा? क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट। क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो या फिर ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हो साइड में। ओके, तो पता चला लैच एक कैसा डिजिटल सर्किट है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स क्या है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट हमने यहाँ पे जो लिया सेट एंड रिसेट, माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सेट एंड रिसेट है क्या। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी इतना जानना है कि लैच डिजिटल सर्किट में इनपुट दो होते हैं एंड आउटपुट दो होते हैं। ओके, और जो आउटपुट होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होते हैं। मतलब अगर एक आउटपुट वन है तो दूसरा आउटपुट जीरो होगा, अगर एक आउटपुट जीरो है दूसरा आउटपुट वन होगा। आउटपुट मस्ट बी इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ओके, देन latch is a bistable device. Bistable device means this is a device which has two different type of stability. means जो हमारा ओरिजिनल आउटपुट है वो वन भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हम इसको एक बाइस्टेबल डिवाइस भी बोलते हैं।
और लैच डिजिटल सर्किट या फिर डिजिटल डिवाइस को हम लेवल ट्रिगर्ड डिवाइस भी बोलते हैं। तो किस तरह के डिवाइस को हम लेवल ट्रिगर्ड डिवाइस बोलेंगे? जिस तरह के डिवाइस में हम आउटपुट जो जनरेट करते हैं वो आउटपुट अगर उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली, तो उस तरह के डिवाइस को, उस तरह के सर्किट को हम लेवल ट्रिगर्ड सर्किट और लेवल ट्रिगर्ड डिवाइस बोल सकते हैं। ओके। तो मेनली हम लैच डिजिटल सर्किट को क्यों यूज करते हैं? फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करने के लिए। फ्लिप फ्लॉप डिजिटल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप भी एक तरह के डिजिटल सर्किट है जिसको मेनली यूज करते हैं डाटा स्टोर करके रखने के लिए। तो उसी हिसाब से हम फ्लिप फ्लॉप्स को डिजाइन करने के लिए लैच डिजिटल सर्किट को यूज कर सकते हैं। तो लैच डिजिटल सर्किट में हमने एक चीज देखा कि हम आउटपुट जनरेट करने के लिए किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। आउटपुट जनरेट करने के लिए हम प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करने के साथ साथ जो आउटपुट निकला है उस आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। मतलब हम सिंपल टर्म में बोल सकते हैं पास्ट आउटपुट के ऊपर डिपेंड भी करते हैं हम एक लैच डिजिटल सर्किट में आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो जबकि हम लैच डिजिटल सर्किट में आउटपुट जनरेट करने के लिए प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम लैच डिजिटल सर्किट को एक सीक्वेंशियल सर्किट बोल सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था सीक्वेंशियल सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पढ़ते वक्त कि सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, आउटपुट जनरेट करने के लिए हमें प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है। बट कॉम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट जनरेट करने के लिए सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो हमारा लैच डिजिटल सर्किट है वो प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ जबकि पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है न्यू आउटपुट जनरेट करने के लिए, उस तरह के सर्किट को हम सीक्वेंशियल सर्किट भी बोल सकते हैं। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो रहा है Qn, और हमने जबकि बोला लैच सर्किट में जो दो आउटपुट जनरेट होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटेड होते हैं। अगर एक आउटपुट है Qn तो उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आउटपुट होगा Qn कॉम्प्लीमेंट। ओके। तो इसको हमने यहाँ पे इनपुट के हिसाब से लिया, इसको हमने यहाँ पे इनपुट के हिसाब से लिया, तो और एक आउटपुट जनरेट होगा, तो और एक जो आउटपुट जनरेट होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Qn+1 के द्वारा, और यहाँ का आउटपुट जबकि उसका कॉम्प्लीमेंटेड होगा तो Qn+1 कॉम्प्लीमेंट। ओके। तो इतना पता चला कि लैच क्या है, लैच को हम क्यों यूज करते हैं, लैच में आउटपुट कितने आउटपुट जनरेट हो सकते हैं, और दोनों आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रहना जरूरी है। तो लैच को मेनली हम यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप एक डिजिटल सर्किट है जिसको हम यूज करते हैं मेनली डाटा स्टोर करने के लिए। और डाटा स्टोर करने के लिए जो फ्लिप फ्लॉप हम डिजाइन करेंगे वो हम डिजाइन करेंगे लैच डिजिटल सर्किट को यूज करके। ओके। These are the building blocks for sequential circuit। तो फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल सर्किट है, तो किसी भी तरह के फ्लिप फ्लॉप या फिर किसी भी तरह के सीक्वेंशियल सर्किट को डिजाइन करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं जिस तरह का डिजिटल सर्किट, उस तरह के डिजिटल सर्किट को हम बोलते हैं लैच। ओके। तो लैचेस डिजिटल सर्किट कैन बी क्रिएटेड और कैन बी डिजाइंड यूजिंग NAND गेट एज वेल एज NOR गेट। लैच डिजिटल सर्किट को हम NAND गेट या फिर NOR गेट यूज करके क्या कर सकते हैं, इजीली क्रिएट या फिर इजीली डिजाइन कर सकते हैं। ओके। तो अभी तक हमने देखा लैच क्या है। लैच एक डिजिटल सर्किट है जो कि इनपुट को डिपेंड करके आउटपुट जनरेट करता है। लैच मेनली हम यूज करते हैं क्यों? लैच हम मेनली यूज करते हैं डाटा स्टोरेज के लिए या फिर एज ए डाटा स्टोरेज एलिमेंट, जिसको हम यूज करके एट ए टाइम 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं। तो जबकि हम 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं तो वो 1 बिट आइदर 0 और 1 हो सकता है। ओके। उसके बाद हमने पढ़ा कि लैच जो डिजिटल सर्किट है वो एक क्रॉस कॉपलिंग ऑफ गेट्स है। मतलब दो या फिर दो से ज्यादा अगर हम गेट्स यूज कर रहे हैं तो एक गेट का आउटपुट और एक गेट में एज ए इनपुट यूज करते हैं, एक गेट का आउटपुट और एक गेट में एज ए इनपुट यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस कॉपलिंग ऑफ गेट्स। ओके। तो जबकि हमारा लैच डिजिटल सर्किट प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करने के साथ साथ पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है आउटपुट जनरेट करने के लिए, तो उस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। ओके। तो यहाँ पे सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं कि लैच एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स डिजाइन कर सकते हैं इजीली।
ओके, सो लैच डिजिटल सर्किट हम डिजाइन करते हैं मेनली बाय यूजिंग नैंड गेट एज वेल एज नॉर गेट। या तो हम नैंड गेट यूज करके लैच सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, या तो नॉर गेट यूज करके हम लैच सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। इतना पता चला। अभी आते हैं डिफरेंट स्टेट के बारे में लैच डिजिटल सर्किट का। लैच डिजिटल सर्किट में अलग अलग स्टेट जनरेट होते हैं, अलग अलग तरह के सिचुएशंस जनरेट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेट इज द सेट स्टेट। तो किस तरह के स्टेट को हम सेट स्टेट बोलते हैं? हमने देखा कि लैच डिजिटल सर्किट में हम जो आउटपुट जनरेट करते हैं वो आउटपुट प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो फाइनल आउटपुट या फिर फाइनल रिजल्ट जो हमें मिला, तो यहाँ पे एक नॉर्मल वैल्यू वाला आउटपुट होगा, एक उसका कॉम्प्लीमेंटेड होगा। तो नॉर्मल वैल्यू वाला जो आउटपुट है वो अगर 1 है एंड कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में जो आउटपुट है वो अगर 0 है, तो उस स्टेट को या फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे सर्किट को हम बोलेंगे सेट स्टेट। ओके, तो एक लैच डिजिटल सर्किट के जो सर्किट को हम रिसेट स्टेट में है बोल के कब बोलेंगे? जब जो फाइनल रिजल्ट है उसका नॉर्मल वैल्यू अगर 0 है एंड कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में उसका वैल्यू अगर 1 है, तो बोलेंगे कि हमारा जो सर्किट है वो रिसेट स्टेट में है। ओके, नेक्स्ट स्टेट इज होल्ड स्टेट। होल्ड स्टेट मींस जो हमारा प्रेजेंट आउटपुट है वो अगर पास्ट आउटपुट के साथ सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। पहले अगर आउटपुट था 0, अभी भी अगर आउटपुट आया 0। पहले अगर आउटपुट था 1, अभी भी अगर आउटपुट आया 1, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हम वही होल्ड स्टेट में है, वही वहीं पे होल्ड है, वहीं पे लटके हुए हैं, आगे नहीं जा पाए हैं। पहले जो आउटपुट जनरेट हो रहा था वही सेम आउटपुट जनरेट होगा। तो इसीलिए इस स्टेट को हम बोलते हैं होल्ड स्टेट। ओके, देन जैसे कि हम जानते हैं लैच सर्किट को हम मेनली यूज करते हैं जो दो आउटपुट जनरेट करने के लिए। दोनों आउटपुट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होना जरूरी है। बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है जहां पे दोनों आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में ना होके अगर दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, तो उस स्टेट को हम बोलेंगे इनवैलिड स्टेट। ओके, देन अनदर स्टेट इज टॉगल स्टेट। तो किस तरह के स्टेट को हम टॉगल स्टेट बोलेंगे? अगर हमारा प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म वाला रिजल्ट रखता है, मतलब सपोज अगर Qn पास्ट आउटपुट है, इसका वैल्यू अगर 1 है तो Qn प्लस 1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। अगर Qn का वैल्यू 0 है तो Qn प्लस 1 का वैल्यू क्या आना चाहिए? 1। जो हमारा पास्ट आउटपुट है, प्रेजेंट आउटपुट उसका अगर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आता है, तो उस तरह के स्टेट को हम बोलेंगे क्या? टॉगल स्टेट। Okay, these are the possible number of state can be generated by a latch digital circuit. तो यहाँ पे हम लैच डिजिटल सर्किट में दो इनपुट हमने स्पेशली देखा था, एक सेट और एक है रिसेट। तो अभी हम समझेंगे ये सेट एंड रिसेट क्या है। पहले इतना तो पता चला सेट स्टेट एंड रिसेट स्टेट हम किसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही सेट एंड रिसेट स्टेट को ही हम एज ए इनपुट लेंगे जब हम एक लैच डिजिटल सर्किट डिजाइन करके आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। तो जबकि हमने देखा लैच डिजिटल सर्किट में फर्स्ट एक पास्ट आउटपुट जनरेट होता है, तो पास्ट आउटपुट को मैंने रिप्रेजेंट किया Qn एंड Qn कॉम्प्लीमेंट के द्वारा। उसके बाद मैंने प्रेजेंट आउटपुट को जनरेट किया Qn प्लस 1 एंड Qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट के द्वारा। ओके, तो जबकि हमने यहाँ पे नॉर गेट यूज करके हमने एक लैच डिजिटल सर्किट डिजाइन किया है, दिस इज द लैच डिजिटल सर्किट। तो जबकि हमने नॉर गेट यूज करके लैच डिजिटल सर्किट यूज किया है, तो पहले नॉर गेट का एक ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैंने दो इनपुट लिया है ए बी, और नॉर गेट मींस ए और बी कॉम्प्लीमेंट 0 0 0 1 1 0 1 1। तो और गेट में आउटपुट क्या आता है? सिर्फ जब दोनों ही इनपुट 0 है तब 0, बाकी टाइम में 1। तो नॉर क्या होगा? और का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर दोनों 0 हैं तो आउटपुट आएगा 1, बाकी टाइम में आउटपुट आएगा 0। तो आउटपुट 0 कब आ रहा है? अगर कोई एक भी इनपुट वेरिएबल का वैल्यू 1 है तो आउटपुट आ रहा है 0, अदरवाइज आउटपुट आ रहा है 1। ओके, तो फर्स्ट केस हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो नॉर गेट के लिए है, बट लैच जो हमने यहाँ पे डिजिटल सर्किट बनाया है उसके लिए बनाएंगे एक ट्रुथ टेबल। ओके, तो यहाँ पे मेनली दो इनपुट है आर एस, तो मैंने यहाँ पे लिया आर, यहाँ पे लिया एस। ओके, उसके बाद दो आउटपुट मेनली है हमारे पास
क्यू एन प्लस वन, क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो पॉसिबल, जबकि हमने दो इनपुट लिया है, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो अगर मैं r की जगह पे 0, s की जगह पे 0 लेता हूं, और यहाँ पे जो दूसरा इनपुट है वो क्या है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे दूसरा इनपुट क्या है, क्यू एन। तो यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होगा, क्या आउटपुट जनरेट होगा, तो यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होगा क्यू एन प्लस वन, क्या आएगा, नॉर गेट अगर यूज करें तो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट और 0 का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, क्यू एन और 0 का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने पढ़ा है कि a और b कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आएगा a कॉम्प्लीमेंट, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, हमने पढ़ा था a कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a। सो यहाँ पे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, क्यू एन। ओके, उसके बाद एंड 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1। और एक बुलियन लॉ हमने पढ़ा था a डॉट वन इक्वल्स टू a। तो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट क्यू एन डॉट वन इक्वल्स टू क्यू एन। तो हमें क्यू एन प्लस वन क्या मिला, जब हमने r एंड s दोनों का वैल्यू 0 लिया है, तो क्यू एन प्लस वन का वैल्यू हमें क्या मिला, क्यू एन। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है तो a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो a डॉट वन और a एंड वन अगर है तो आउटपुट क्या मिलेगा, a। तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमें मिला क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या पढ़ा था, स्टेट, कि अगर क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू क्यू एन होता है एंड क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट होता है, तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, होल्ड स्टेट। तो यहाँ पे ये जो अगर 0 0 हम लेते हैं तो वहां पे जनरेट होता है किस तरह का स्टेट, वहां पे जनरेट होता है होल्ड स्टेट। तो पहले क्या जनरेट हुआ हमारा, अगर हम r एंड s दोनों का वैल्यू 0 0 लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारा स्टेट है वो स्टेट क्या होगा, हमारा स्टेट है होल्ड स्टेट। ओके, अगेन अगर r का वैल्यू 0 एंड s का वैल्यू 1 अगर हम लेते हैं तो वहां पे हमारा आउटपुट क्या जनरेट होगा। तो अगर हम r का वैल्यू लेते हैं क्या 0 एंड s का वैल्यू लेते हैं 1, तो यहाँ पे नॉर गेट देखो, कोई भी नॉर गेट में अगर कोई एक भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट क्या आता है, आउटपुट आता है 0। तो यहाँ पे आ रहा है क्यू एन, यहाँ पे आएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। सो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे 0 हम यहाँ से इसको यूज कर रहे हैं इनपुट के हिसाब से, कहाँ पे, यहाँ पे 0। तो अगर दोनों ही 0 0 हैं तो नॉर गेट में आउटपुट क्या आता है, दोनों ही अगर 0 0 है नॉर गेट में आउटपुट क्या आता है, 1। तो यहाँ पे हमारा क्यू एन प्लस वन का वैल्यू क्या आया, 1। तो क्यू एन प्लस वन का वैल्यू आया 1। ओके, तो अगर यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आउटपुट आ रहा है 1 तो हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे कहाँ पे, जैसे कि हमने क्या किया पहले, कि हमने देखा कि यहाँ पे हमने r का वैल्यू लिया 0, s का वैल्यू लिया 1। तो जब s का वैल्यू है 1 तो नॉर गेट में अगर कोई एक भी इनपुट वेरिएबल का वैल्यू 1 होता है तो आउटपुट क्या आता है, 0। तो यहाँ पे आउटपुट आया 0, इस 0 को हमने यहाँ पे इनपुट के हिसाब से यूज किया। तो एक नॉर गेट में अगर दोनों ही वैल्यू हमारा 0 0 है तो आउटपुट हमारा क्या जनरेट होगा, आउटपुट जनरेट होगा 1। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा जनरेट हुआ 1। तो यहाँ पे जो आउटपुट हमारा जनरेट हुआ 1, उस आउटपुट को हम यूज करेंगे यहाँ पे एज ए इनपुट। तो अगर यहाँ पे मैंने उस आउटपुट को यूज किया एज ए इनपुट और अगर दोनों ही इनपुट यहाँ पे 1 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा है नॉर गेट में, 0। तो यहाँ पे हमारा क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट का आउटपुट क्या आएगा, 0। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्यू एन प्लस वन का वैल्यू क्या आया, 1। तो अगर क्यू एन प्लस वन का वैल्यू 1 आता है तो किस स्टेट में हम हैं, अगर क्यू एन प्लस वन का वैल्यू आता है 1 तो हम हैं सेट स्टेट में। तो हमारा यहाँ पे स्टेट क्या होगा, सेट स्टेट। ओके, देन अगर हम r का वैल्यू लेते हैं 1
एंड एस का वैल्यू लेते हैं 0, तो वहां पे क्या सिचुएशन अराइज होगा? तो देखते हैं वहां पे क्या सिचुएशन अराइज होगा। तो वहां पे अगर हम आर का वैल्यू लेते हैं 1, एस का वैल्यू लेते हैं 0, तो वहां पे हमने यहाँ पे देखा कोई एक भी इनपुट वेरिएबल का वैल्यू अगर 1 है, आउटपुट आता है 0, तो यहाँ पे हमारा जो क्यू एन है वो आएगा 0। तो क्यू एन अगर 0 आता है तो उसको एज ए इनपुट यूज करेंगे यहाँ पे एज ए 0। अगर दोनों ही इनपुट 0 हैं तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा क्यू एन बार इक्वल्स टू 1, और क्यू एन प्लस 1 भी यहाँ पे आएगा बार इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आया? क्यू एन प्लस 1 बार का आउटपुट क्या आया? 1। और इसी आउटपुट को हमने यहाँ पे इनपुट के हिसाब से यूज किया 1। अगर दोनों ही 1 है, आउटपुट हमारा क्यू एन प्लस 1 का क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे आउटपुट आया 0। तो यहाँ पे क्यू एन प्लस 1 का आउटपुट अगर 0 आता है एंड क्यू एन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट का अगर आउटपुट 1 आता है, तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? रिसेट स्टेट। दिस इज द रिसेट स्टेट। ओके, देन अगर हम आर एंड एस दोनों का ही वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो क्या कंडीशन अराइज हो सकता है? तो चलिए देखते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे आर का वैल्यू भी लिया 1, एस का वैल्यू भी लिया 1, ओके, तो अगर आर का वैल्यू मैंने लिया है 1, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने लिया है आर का वैल्यू, एस का वैल्यू 1, तो यहाँ पे भी आउटपुट क्या आएगा? 0। तो इस 0 को यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट के हिसाब से, इस 0 को यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट के हिसाब से। तो अगर कोई एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? 0। तो फाइनल रिजल्ट भी क्यू एन प्लस 1 क्या आएगा? 0। अगर यहाँ पे कोई एक भी इनपुट वेरिएबल 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? 0। तो क्यू एन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट भी आएगा 0। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्यू एन प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू एन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट। ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ जहां पे दोनों ही आउटपुट का वैल्यू सेम है, जो कि इनवैलिड हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इनवैलिड स्टेट हम किस स्टेट को बोलेंगे? अगर हमारा सर्किट जनरेट करता है जो दो आउटपुट, दोनों ही आउटपुट्स अगर सेम होते हैं तो उस स्टेट को हम बोलेंगे इनवैलिड स्टेट। सो अगर हम R एंड S दोनों का वैल्यू 1 लेंगे तो जो स्टेट जनरेट होगा उस स्टेट को हम बोलेंगे इनवैलिड स्टेट। तो पता चला पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स को लेके अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक लैच डिजिटल सर्किट में, तो कब किस तरह का स्टेट जनरेट होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने आर एंड एस को किस हिसाब से यूज किया है? तो जो हमारा क्यू एन प्लस 1 है वो 1 अगर होता है तो मतलब हम सेट स्टेट में है। तो जब हम सेट स्टेट में हैं तब एस का वैल्यू क्या है? एस का वैल्यू है 1 एंड आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू है 0। अगर हम जो आउटपुट जनरेट करते हैं तो यहाँ पे आर का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? आर का वैल्यू 1। तो आर का वैल्यू अगर 1 है तो उस वक्त हम होते हैं रिसेट स्टेट में। अगर एस का वैल्यू 1 है तब हम होते हैं किस स्टेट में? सेट स्टेट में। इफ द वैल्यू ऑफ आर इक्वल्स टू 1 तो उसको हम बोलेंगे रिसेट स्टेट। अगर एस का वैल्यू होता है 1 तो उसको हम बोलेंगे सेट स्टेट। ओके, तो हम मेनली दो ही इनपुट लेते हैं, एक सेट और एक है रिसेट। तो सेट का वैल्यू 1 होने से सेट स्टेट जनरेट होता है और रिसेट का वैल्यू 1 होने से रिसेट स्टेट जनरेट होता है। ओके, तो अभी आते हैं और एक लैच सर्किट के बारे में जिसको हम डिजाइन करते हैं हम मेनली NAND गेट यूज करके। तो यहाँ पे देखेंगे, तो जबकि हमने NAND गेट यूज किया है तो NAND गेट का एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं पहले। A and B कॉम्प्लीमेंट 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे 1 तो एक ही सिचुएशन में आता है, अगर दोनों इनपुट 1 होते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो वहां पे 0 आएगा, बाकी सारी जगह पे 1 आएगा। ओके, तो यहां से हमने देखा कि कोई एक भी इनपुट वेरिएबल का वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट आएगा 1। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस लैच डिजिटल सर्किट के लिए ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, यहाँ पे हम ले रहे हैं आर एस, दो इनपुट ले रहे हैं आर एस। ओके, उसके बाद आउटपुट होगा हमारा क्यू एन प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट।
ओके, तो जो पास्ट आउटपुट है वो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है और प्रेजेंट आउटपुट क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। अभी हम देखेंगे फर्स्ट 0 0 लेके आर का वैल्यू मैंने लिया 0। अभी यहाँ पे क्या लिखा है इसको छोड़ दो, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है आर, ये है एस। ओके, तो आर का वैल्यू मैंने लिया 0, एस का वैल्यू मैंने लिया 0। ओके, तो अगर हम कोई एक भी इनपुट वेरिएबल का वैल्यू 0 होता है तो आउटपुट क्या आता है 1। तो यहाँ पे अगर दोनों ही 0 हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1, इसका आउटपुट भी आएगा 1। तो यहाँ पे इस आउटपुट को एज ए इनपुट यूज करेंगे यहाँ पे 1, इस आउटपुट को यहाँ पे एज ए इनपुट यूज करेंगे 1। तो अगर 0 एंड 1 है नैंड गेट में, आउटपुट क्या आता है 1। तो फाइनल आउटपुट यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे भी फाइनल आउटपुट आएगा 1। तो अगर क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट होता है तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, उस स्टेट को हम बोलते हैं इनवैलिड स्टेट। सो द फर्स्ट स्टेट इज इनवैलिड स्टेट। ओके, देन अगर हम आर का वैल्यू लेते हैं 0 एंड एस का वैल्यू लेते हैं 1 तो तब क्या कंडीशन अराइज होगा, देखते हैं। अगर हम r का वैल्यू लेते हैं, क्या r का वैल्यू अगर लेते हैं 0, s का वैल्यू अगर लेते हैं 1, तो अगर कोई एक भी इनपुट वेरिएबल का वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या जनरेट होता है 1। तो यहाँ पे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट जनरेट होगा 1, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 1। अगर दोनों ही 1 है तो आउटपुट यहाँ पे क्या जनरेट होगा 0, और 0 को हम अगर यहाँ पे यूज करेंगे 0 0 अगर दोनों है तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे जबकि दोनों ही 1 है तो फाइनल आउटपुट हमारा क्या आएगा 0। तो यहाँ पे हमारा जनरेट हुआ क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू 0, क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1। तो अगर क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू 0 आता है तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, उस स्टेट को हम बोलेंगे रिसेट स्टेट। तो यहाँ पे आया हमारा रिसेट स्टेट। ओके, देन अगर r का वैल्यू हम लेते हैं 1 एंड s का वैल्यू अगर लेते हैं 0 तो तब क्या कंडीशन अराइज होगा। ओके, तो r का वैल्यू हम लेते हैं 1, s का वैल्यू लेते हैं 0। तो अगर 0 है तो आउटपुट क्या आएगा 1, 1 को हम यहाँ पे इनपुट के हिसाब से यूज करेंगे। तो दोनों ही अगर 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट यहाँ पे आएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 0 को यूज करेंगे। अगर दोनों ही 0 है तो आउटपुट हमारा फाइनल क्या आएगा क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे जबकि दोनों ही 1 है तो फाइनल आउटपुट हमारा क्या आएगा क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0। तो अगर क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू 1 है एंड क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0 है तो उस स्टेट को हम बोलेंगे सेट स्टेट। ओके, देन अगर हम r एंड s दोनों का ही वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो तब क्या स्टेट जनरेट होगा। तो अगर हम यहाँ पे r एंड s दोनों का ही वैल्यू क्या लेंगे, अगर दोनों का ही वैल्यू अगर हम लेते हैं 1 एंड 1, तो अगर दोनों का ही वैल्यू हमने 1 लिया है तो यहाँ पे आउटपुट जो पांचवा आउटपुट क्या है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट एज ए इनपुट जाएगा, यहाँ पे क्यू एन इनपुट जाएगा। तो आउटपुट जो आएगा हमारा क्यू एन प्लस वन वो क्या आएगा, नैंड गेट है। सो क्यू एन कॉम्प्लीमेंट एंड 1 का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो ए एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू डिमोर्गान्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा हमारा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम सिर्फ क्यू एन लिख सकते हैं। ओके, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। सो अगर a और 0 लिखते हैं तो आउटपुट हमारा क्या आएगा a। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू एन। तो क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू हमारा क्या आया, क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू हमारा आया क्यू एन। ओके, सो क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू आ रहा है अगर क्यू एन, यहाँ पे फिर क्यू एन प्लस वन का देखेंगे, क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट का देखेंगे। तो अगर क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट का अगर देखें तो उसके लिए क्या आउटपुट आता है देखते हैं, इक्वल्स टू क्यू एन एंड 1 कॉम्प्लीमेंट। सो क्या आएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट
और 0। सो ए और 0 इक्वल्स टू ए। सो यहाँ पे मिलेगा हमें क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। सो क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ऐसा सिचुएशन अराइज होता है तो उस तरह के स्टेट को हम क्या बोलेंगे? उस तरह के स्टेट को हम बोलेंगे उस तरह की स्टेट को हम क्या बोलेंगे? उस तरह के स्टेट को हम बोलेंगे होल्ड स्टेट। ओके। सो यहाँ पे क्यू एन प्लस वन का आउटपुट एंड क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट का आउटपुट क्या आएगा? जैसे कि 0 0 में आउटपुट क्या आएगा हमने डिस्कस किया। 0 1 में आउटपुट क्या आएगा डिस्कस किया हमने। 1 0 में हमने क्या आएगा डिस्कस किया। तो यहाँ पे आपको खुद से फिलअप करना है ये आउटपुट क्या आएगा, जो कि हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो अगर आपको आउटपुट के बारे में नहीं पता चला तो। ओके। तो अभी हमने पढ़ा कि लैच क्या है। लैच डिजिटल सर्किट को हम हमारे डिजिटल लॉजिक में, डिजिटल सिस्टम में क्यों यूज करते हैं। नैंड गेट यूज करके हम एक लैच डिजिटल सर्किट एंड नैंड गेट यूज करके एक लैच डिजिटल सर्किट हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसका ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंटेशन भी हमने करके देखा। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।